हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रेडिट कार्ड के बिलिंग के बारे में। क्रेडिट कार्ड जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि इसमें बिलिंग साइकिलिंग डेट क्या होता है, ड्यू डेट क्या होता है, लेट पेमेंट क्या होती है। तो जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि आप लोगों को लेट पेमेंट क्यों लग जाती है। जब भी आप किसी क्रेडिट कार्ड सेल करने वाले के पास में जाते हैं तो वो आपको बताता है कि आप जब भी इस कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 50 डेज़ का टाइम मिलेगा उस पेमेंट को रिटर्न करने के लिए। 50 डेज़ होने के बाद में अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको लेट पेमेंट का चार्ज भी जुड़ करके देना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं वो पूरी तरीके से इसे सही तरीके से नहीं बताते हैं, जिसमें कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, हर एक कस्टमर का अपना बिलिंग साइकिलिंग डेट अलग अलग होता है। यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि जैसे आपका बिलिंग साइकिलिंग डेट 1 तारीख है, तो मान लीजिए कि आपका 1 तारीख, हर महीने की 1 तारीख को आपकी बिलिंग साइकिलिंग डेट होती है। तो मैं अभी आपको बताना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको 50 डेज़ का टाइम मिलता है या उससे कम का मिलता है। तो मान लीजिए आपने 1 तारीख को, 1 सितंबर को कोई पेमेंट किया कार्ड से, तो आपका जो बिलिंग साइकिलिंग डेट रहेगा वो रहेगा 1 अक्टूबर, आने वाला जो अगला महीना रहेगा 1 अक्टूबर। तो 30 दिन यानी 1 महीने का टाइम, यानी 30 दिन का टाइम आपको यहाँ पे मिल जाता है और कंपनी आपको 20 दिन का ग्रेस पीरियड देती है। तो 30 जो यहाँ 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 1 महीने का टाइम 30 दिन प्लस 20 दिन, 30 और 20 यानी कि 50 दिन का टाइम आपको मिल जाता है बिलिंग करने के लिए। यानी कि जो ड्यू डेट रहेगी वो आपका 50 दिन का मिल जाता है। तो गाइज़ ये तो हुआ कि अगर आप 1 सितंबर को कोई चीज़ के लिए आप पेमेंट करते हैं तो आपको पूरा 50 दिन का टाइम मिल जाता है। लेकिन अभी आपको इसमें ट्रिक समझिए कि कब आपको 50 दिन नहीं मिलते हैं। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए आप कोई पेमेंट करते हैं 10 सितंबर को, कोई पेमेंट आप इस कार्ड से 10 सितंबर को अगर करते हैं तब आपको 50 दिन का टाइम नहीं मिलेगा गाइस, तब आपको 40 डेज़ का टाइम मिलेगा। किस तरीके से, आइए समझते हैं। लेकिन अगर आप 10 सितंबर को कोई चीज़ के लिए आप पेमेंट करते हैं तो 10 सितंबर से 1 अक्टूबर, यानी जो आपकी बिलिंग साइकिलिंग डेट है 1 अक्टूबर के बीच में जो टाइम बचेगा वो 20 दिन का बचेगा, ना कि 30 दिन 1 महीने का। ठीक है, 10 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में यानी आपकी बिलिंग साइकिलिंग डेट के बीच का टाइम रहेगा 20 दिनों का, और 20 दिन कंपनी आपको ग्रेस पीरियड के रूप में देती है। तो 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 डेज़। तो इस तरीके से आपको फिर 40 डेज़ का टाइम मिलेगा, 50 डेज़ का टाइम नहीं मिलेगा। एक और एग्जांपल हम समझते हैं। ओके गाइज, अब मान लेते हैं कोई चीज़ के लिए आप पेमेंट करते हैं 30 सितंबर को। तो जब आप 30 सितंबर को कोई पेमेंट करेंगे तो जो आपकी बिलिंग साइकिलिंग डेट है वो 1 अक्टूबर की रहेगी। तो अभी आप 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में देखेंगे तो सिर्फ 1 दिन का टाइम आपको मिलता है। ठीक है, और 20 दिन जो कंपनी आपको ग्रेस पीरियड के रूप में देती है वो तो आपके पास है ही। तो 20 और प्लस 1 दिन का टाइम यानी 21 डेज़, 21 दिन का टाइम अब मिलता है। तो कस्टमर को ये चीज़ें पता नहीं रहती हैं। तो क्या होता है कि कस्टमर किसी भी डेट को ख़रीदता है और उस डेट से वो सोचता है कि मेरे पास में 50 डेज़ है, मेरे पास 50 दिन का टाइम है पेमेंट करने के लिए, और वो मतलब पेमेंट 50 दिन के हिसाब से ही वो करता है। अगर बाई चांस अगर उसने टाइम से कर दिया तो कोई लेट पेमेंट नहीं लगेगी। अदरवाइज़ अगर वो 50 डेज़ के हिसाब से वो करता है, मान लीजिए इस डेट को उसने किया था पेमेंट, तो अभी उसके पास 21 डेज़ का टाइम है। अगर उसने 21 डेज़ के अंदर कर दिया तो कोई लेट पेमेंट नहीं लगेगी। लेकिन 21 के बाद अगर उसका 25 दिन, 26 दिन, 30 दिन के बाद वो करता है 50 दिन के हिसाब से कि मैं तो 50 दिन के अंदर ही कर रहा हूँ, तो उसको लेट पेमेंट भी साथ में चार्ज होकर के लगेगा। तब कस्टमर समझ नहीं पाते कि यार मैंने तो 50 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दिया, फिर भी मुझे लेट पेमेंट क्यों लगी है। फिर वो इधर उधर जाते हैं, फिर उनको बताया जाता है। तो ये गलती आप लोग ना करें, इसके लिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये वीडियो भी बनाना ज़रूरी है। तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ड्यू डेट किस तरीके से काम करता है।
एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि अगर आपका बिलिंग साइकिलिंग डेट जो है, अगर उसी दिन आप करते हैं, उसी तारीख को आप कोई पेमेंट करते हैं, तो अगले महीने की वो जो बिलिंग साइकिलिंग डेट है उसको मिला करके और प्लस 20 दिन आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, तो 50 डेज़ का पूरा टाइम मिलेगा। अदरवाइज़ जितनी भी डेट है आप, तो उस डेट से बिलिंग साइकिलिंग डेट के बीच में जितने दिन है उस दिन को 20 में आप प्लस कर दें, जितना टाइम आपको मिल रहा है वही आपका ड्यू डेट माना जाएगा, 50 दिन का टाइम नहीं माना जाएगा। ठीक है गाइज। और अगर कोई मंथ 31 तारीख का है तो वो भी आपका उसी में काउंट होगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो गाइज तो इसे लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।